मैंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को एक बूढ़े भिखारी में बदल लिया और इंसानों की दुनिया में एक टेस्ट करने गया। जो कोई भी टेस्ट पास करेगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। जल्द ही मैंने एक आदमी को प्रार्थना करते देखा तो मैंने उससे खाने के लिए लॉटरी टिकट बदलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दूर जाने का इशारा किया। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। बेबस होकर मैं चलता रहा। फिर मैंने एक मजबूत आदमी को देखा जो एक मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे भी यही रिक्वेस्ट की, टिकट के बदले कुछ खाने की उम्मीद में, लेकिन इस आदमी ने मुझे जमीन पर धकेल दिया और फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए डांटा, जिससे उसकी अच्छी किस्मत रुक गई। थका हुआ और भूखा मैं एक रेस्टोरेंट में गया। दूसरों ने मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर मुझसे अंदर न जाने को कहा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत कंजूस था। यह सुनकर मैं भी जाने को तैयार हो गया, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद मुझे अंदर जाने में मदद की और मुझे खाना खिलाने का ऑफर दिया। हालांकि यह देखकर दूसरे कस्टमर्स ने शिकायत की कि मैं उनकी भूख खराब कर रहा हूं और मालिक से मुझे बाहर निकालने की मांग की। मालिक ने तुरंत कस्टमर्स से माफी मांगी और उन्हें डिस्काउंट देने का वादा किया। जल्द ही वह गर्मा-गर्म नूडल्स का एक कटोरा ले आई, लेकिन मुझे नूडल्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने लॉटरी टिकट निकाला, यह सोचकर कि इसे दूसरे खाने से बदल सकूं। मालिक को शायद यह मजेदार लगा, इसलिए उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। लेकिन फिर मैंने मेन्यू की सभी सिग्नेचर डिशेज ऑर्डर कर दी। सब हैरान रह गए, मुझे लालची और एहसान फरामोश कहने लगे और मालिक से मुझे बाहर निकालने के लिए भी कहने लगे। फिर भी मालिक इस शर्त पर मान गया कि मुझे सब कुछ खत्म करना होगा और कोई खाना बर्बाद नहीं करना होगा। जल्द ही उसने सारी डिशेज सर्व कर दी। पड़ोस के रेस्टोरेंट के मालिक ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बेवकूफ कहा। मेरे खाने के बाद मैंने पेमेंट के तौर पर लॉटरी टिकट छोड़ दिया। ठीक उसी समय सब मालिक पर धोखा खाने के लिए हंस रहे थे। किसी ने लॉटरी टिकट स्क्रैच कर दिया। सबको हैरानी हुई कि टिकट ने $1 मिलियन जीत लिए थे। जिन लोगों ने पहले मुझे मना किया था उन्हें यह देखकर अफसोस हुआ कि वे किस्मत से चूक गए। उन्होंने मुझसे टिकट वापस लेने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने कहा कि मालिक इसी लायक था। फिर मैं अपने असली रूप में आ गया और सबको एहसास हुआ कि मैं धन का देवता हूँ। सच्ची दौलत इस बात से नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आपका दिल दयालु और मददगार हो। अगर आपको यह पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं आपको और भी शानदार दुनिया में ले जाऊंगा। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।